बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का सेकंड लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट विद इन नैरो रेंज in a cell or in the body of living organism। और उसकी सेकंड डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि द रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड गेन और लॉस ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। अब ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें जो कि हमने डिस्कस की थी तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए से दो इंटरनल कंपोनेंट्स जो कि मेजर इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। उनमें एक है वाटर और दूसरा सोल्यूट्स और सॉल्ट। अब वाटर जो है ये किसी भी सेल के अंदर एक्ट करता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट और सॉल्ट वहां पे एक्ट करता है एज ए सोल्यूट। Water is the solvent and cell have defined quantity of water और हर सेल के अंदर एक वाटर की एक मखसूस क्वांटिटी मौजूद होती है और ये वाटर की क्वांटिटी किसके मुताबिक होती है? उस सेल में मौजूद सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू सॉल्ट। अगर सॉल्ट की क्वालिटी जो है वो उस सेल में कम है तो वाटर की क्वांटिटी उस सेल में ज्यादा होती है और उस सेल के जो सोल्यूशन है उसे हम कहते हैं डिल्यूट सोल्यूशन। और अगर साल्ट की क्वांटिटी जो है उस सेल में ज्यादा है तो वाटर की क्वांटिटी कम होती है और उस सेल को हम नाम देते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब सेल क्या करता है कि अपने अंदर वाटर की क्वांटिटी को साल्ट की क्वांटिटी के मुताबिक मेंटेन करने के लिए वो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है और उस होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जिसके जरिए से सेल अपने अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है उस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का। देन अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द लिविंग बॉडी, वाटर और सोल्यूट्स के बैलेंस की कहां पे? लिविंग बॉडी के अंदर, कि उनका बैलेंस जो है किस तरह से मेंटेन होता है और उनके दरमियान जो है किस तरह की कंसंट्रेशंस होती हैं, क्योंकि एक सेल के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो रेगुलरली तौर पर चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब है कि जो वाटर है और सोल्यूट्स है उनके दरमियान उनकी कंसंट्रेशन में एक बैलेंस जो है प्रॉपर तौर पर मेंटेन नहीं रहता, बल्कि वो क्या है? रेगुलरली तौर पर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से उनके दरमियान बैलेंस भी क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। सेल कंपीट रेगुलरली चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर कोई भी सेल जो है वो क्या करता है? कंपीट करता है, मुकाबला करता है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस का, यानी कि उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वो रेगुलरली तौर पर चेंज होता रहता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है ये किस बेसिस पे चेंज होता है? इसके अंदर कौन सी तब्दीलियां आती हैं? इसके अंदर तब्दीलियां आती हैं वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन में और इस वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशंस की बेसिस पे हम इस एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन और 3 टाइप्स में ही डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन। अब अगर हम इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट को डिस्कस करें तो उसे हम नाम देते हैं हाइपोटोनिक का। हाइपो मींस लो एंड टोनिक मीन सोल्यूट्स, यानी कि एक ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? लो होती है। इसकी डेफिनेशन देखें कि the external environment which have low concentration of solute as compared to internal environment, ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है
किसके मुताबिक? उस सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट की निस्बत। अब चूंकि इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? डिल्यूट होता है ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और डिल्यूट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन की ऑफ वाटर के बेस पे इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नाम दें, तो हम इसे नाम देते हैं हाइपर ऑस्मोटिक। हाइपर मीन हाई एंड ऑस्मोटिक मीन वाटर, यानी कि इस तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, हाई होगी, जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? लो है या कम है। इस सिचुएशन में इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वाटर क्या होता है? इंटर होता है इनटू द सेल। वाटर इंटर इनटू द सेल। अब जैसे ही वाटर सेल के अंदर इंटर होगा, सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड। सेल बिकम टर्जिड। अगर ये वाटर जो है सेल के अंदर ज्यादा इंटर हो जाता है, तो ये क्या हो सकता है? उस सेल के लिए हार्मफुल भी साबित हो सकता है, क्योंकि ज्यादा वाटर इंटर होने की वजह से सेल की क्या हो सकती है? लैसेज हो सकती है। इट मे कॉज लैसेज ऑफ सेल। अब ये जो लैसेज ऑफ सेल है, ये मोस्टली किस केस में हो सकती है? ये हो सकती है इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये सिचुएशन कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि प्लांट सेल्स में हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल्स के ऊपर एक सेल वॉल मौजूद होती है जो कि उस सेल्स की शेप को मेंटेन रखती है। लेकिन एनिमल सेल्स में चूंकि आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल मौजूद ना होने की वजह से उसमें लैसेज के केस ज्यादा सामने आते हैं, और प्लांट सेल में ये लैसेज के केस जो हैं बहुत ही कम या ना होने के बराबर होते हैं। देन अगर हम सेकंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की बात करें, तो सेकंड टाइप ऑफ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसे नाम देते हैं हाइपरटोनिक का। हाइपर मीन हाई एंड टोनिक मीन सोल्यूट्स, यानी कि एक ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। External environment which have high concentration of solute as compared to internal environment, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन उस सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट की निस्बत ज्यादा हो, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम नाम देंगे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का। अब इस सिचुएशन में जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो सोल्यूशन है वो क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेटेड। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने की वजह से वाटर क्या होगा? सेल से बाहर रिमूव होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव करेगा, और वाटर क्या करेगा? वाटर लीव द सेल, क्योंकि इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है कंसंट्रेटेड है और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो डिल्यूटेड है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट से वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंटर होगा, और वाटर जो है लीव करेगा सेल, वाटर लीव द सेल। अगर वाटर बहुत ज्यादा मूव आउट कर जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो इस ये कंडीशन भी सेल के लिए क्या है? हार्मफुल है, और सेल क्या हो जाएगा? सेल बिकम श्रिंक। देन अगर हम बात करें इसके थर्ड टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो थर्ड टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम नाम देते हैं एसोटोनिक का। एसो मीन सेम एंड टोनिक मीन सोल्यूट्स। अब ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है? सेम होती है एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि इस सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में दोनों में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम रहती है, और सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन भी सेम होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी और इंटरनल एनवायरनमेंट भी। और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हम ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नाम देते हैं एसो ऑस्मोटिक। और ये जो कंडीशंस है, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सेल क्या रहता है? नॉर्मल सेल एक्ट करता है एज ए नॉर्मल सेल, और ये कंडीशन उस सेल के लिए क्या होती है? आइडियल कंडीशंस होती है फॉर द सेल।
और इस कंडीशन में सेल के अंदर किसी किस्म की चेंज नहीं होती, नो चेंज टेक प्लेस इन द सेल। देन अगर हम इन 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या 3 टाइप ऑफ कंडीशंस ऑफ ए सेल को डिस्कस करें डायग्रामेटिकली, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप जो कि हमने डिस्कस की हेपेटोनिक के, जिसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हेपेटोनिक होता है, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हेपेटोनिक्स और उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम होती है। और इस सिचुएशन में जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो उस वक्त वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम नाम देंगे हाइपर ऑस्मोटिक का। इसी तरह जब इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसके इंटरनल इन्वायरमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और इस इंटरनल इन्वायरमेंट को हम नाम देंगे क्या, हाइपरटोनिक का। और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो ज्यादा होने की वजह से इस इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, और इसको हम नाम दे देंगे हाइपोओस्मोटिक का। अब इस कंडीशंस में जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरओस्मोटिक है, इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपोओस्मोटिक है, तो वाटर क्या करेगा, हाइपर से हाइपो की तरफ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जब वाटर हाई टू लो की तरफ मूव करेगा, सेल के अंदर इंटर होगा, सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, इट सेल बिकम टर्जिड सेल। सेकंड अगर टाइप को देखें जो कि हमने डिस्कस की कि हाइपरटोनिक होती है, ये क्यों हाइपरटोनिक होती है, क्योंकि इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसका जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होता है, और इस सिचुएशन में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। इस वजह से इसे हम नाम देते हैं on the basis of concentration of water hyposmotic and on the basis of concentration of solute hypertonic। और इस इंटरनल इन्वायरमेंट में, इस सिचुएशन में जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम होगी। अब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वाटर जो है इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव करेगा, और वाटर क्या करेगा, लीव द सेल। और इस सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा वाटर इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ मूव आउट हो जाता है तो सेल क्या हो जाता है, श्रिंक्ड, और इसे सेल को हम क्या नाम देते हैं, श्रिंकिंग सेल। अब थर्ड टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें जो कि क्या है, एसोटोनिक। तो इस कंडीशंस में उसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है। इसी तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में उसकी वाटर की कंसंट्रेशन भी सेम होती है। अब इस सिचुएशन में वाटर जो है वो सेल से लीव आउट भी होता है और सेल के अंदर इंटर भी होता है, यानी कि जितना वाटर लीव करेगा सेल को उतना ही वाटर उसमें इंटर होगा। और ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशन सेल के लिए आइडियल कंडीशंस हैं, और इन कंडीशंस में सेल नॉर्मल रहता है और एज अपने तमाम तर फंक्शन जो है वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकता है। अब इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें मोस्टली जो है डेफिनेशन कि व्हाट इज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, या व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए सॉल्यूशन के बारे में तो हम लिखेंगे द सॉल्यूशन। फर्स्ट करें, हम क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन व्हिच हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आर नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, डिल्यूट है, तो उसको हम नाम देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन व्हिच हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट are known as hypotonic solution, and the solution which have high concentration of solutes are known as hypertonic solution। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया ऑस्मोरेगुलेशंस को और एक्सट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट्स की 3 कंडीशंस को ऑन द बेसिस ऑफ concentration of solute and on the basis of concentration of water। तो